मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। बड़ा चैप्टर के स्टार्ट पर हमने कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ को हम क्या नाम दे देंगे, फिज़िकल क्वांटिटीज़। और वहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था कि जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो दो तरह से होती हैं। उनमें से पहली क्वांटिटी का नाम क्या होता है, बेस क्वांटिटीज़, और दूसरी कौन सी होती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो इस्तेमाल किए जाएंगे किस चीज़ को मेजर करने के लिए, फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी कि आपके पास जो बेस क्वांटिटीज़ हैं उनको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाएंगे उनको क्या नाम दे दोगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का नाम दे दोगे। अब प्रॉब्लम ये है, क्या जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं वो बेटा पहले से, यानी कि जो पुराना ज़माना था तब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया जाता था या फिर नहीं किया जाता था। तो अगर बेटा हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पुराने ज़माने की बात करता हूँ, पास्ट एजेस की बात कर लेते हैं। तो उस वक्त बेटा जो टाइम होता था ना, टाइम को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता था जिसको हम नाम लेते थे सन डायल का। सन डायल एक इंस्ट्रूमेंट था जिसकी मदद से टाइम मेजर किया जाता था। उसके अलावा एक और इंस्ट्रूमेंट था जिसको बेटा नाम दिया जाता था वाटर क्लॉक का। वाटर क्लॉक की मदद से भी टाइम मेजर किया जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट थे ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट ही नहीं थे। अब जैसा कि अगर हम सन डायल की बात करते हैं तो सन डायल एक ऐसा आपके पास इंस्ट्रूमेंट था जिसमें होता यूँ था कि आपके पास ये एक गोल शेप का इंस्ट्रूमेंट होता था और उसमें एक पतरी लगी होती थी। गोल शेप इंस्ट्रूमेंट था जिसमें क्या लगी थी, एक लोहे की पतरी लगी होती थी। और वो जो पतरी जो थी ना लोहे की, वो लोहे की जो पतरी थी वो बेटा प्रोड्यूस करती थी साया। देखिए सूरज की रोशनी पड़ेगी तो इसका साया बनेगा ना, तो उसका जो साया होता था उसके साए से अंदाज़ा लगाया जाता था कि क्या वक्त हो चुका है। इसी तरह से अगर वाटर क्लॉक की बात कर लेते हैं तो वाटर क्लॉक में क्या होता था कि एक बेटा ख़ास ऑब्जेक्ट लिया जाता था और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या किया जाता था, उस ऑब्जेक्ट के अंदर बेटा पानी भर दिया जाता था। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या भर दिया जाता था, पानी को भर दिया जाता था। फिर उससे बेटा पानी के जो ड्रॉप्स होते थे वो गिरते थे नीचे बीकर के अंदर। और उस वक़्त ये अंदाज़न लगाया जाता था कि जब ये वाटर क्लॉक जो है ये पूरा पानी से भर दिया जाएगा और एक दिन के अंदर ये खाली हो जाता है, यानी कि 24 घंटे के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट था ये क्या हो जाता था, खाली हो जाता था। यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट आधा है इसका मतलब है आधा दिन गुजर चुका है, सही है। अगर आधा पानी नीचे आ चुका है तो इसका मतलब है कि आधा दिन गुजर चुका है। इसी तरह से यहाँ पर अगर साया ज़्यादा बनता था तो हम कहते थे कि अभी जो दिन है वो सूरज सर के ऊपर है, यानी कि दिन का मिड है। और इसी तरह से अगर साया ढलना शुरू होता था तो जो साया था वो दूर बनता था जाके, फिर हम कहते थे कि इसका मतलब है शाम होना शुरू हो गई है। तो इस तरह से ऑब्ज़र्व किए जाते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है कि बेटा आप भी जानते हैं कि जो गर्मियों का सीज़न होता है, गर्मियों के सीज़न में जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। अगर हम वाटर क्लॉक की बात करते हैं तो वाटर क्लॉक में हम क्या इस्तेमाल किया जाता है, वाटर इस्तेमाल किया जाता है। अब ज़ाहिर बात है कि अगर आप वहाँ पे बात कर रहे हैं कि गर्मियों के सीज़न की, समर सीज़न की बात करते हैं, तो समर सीज़न में टेम्परेचर के हाई होने की वजह से मुझे बताइए इसके ऊपर इफ़ेक्ट होगा कि नहीं, ऑब्जेक्ट के ऊपर इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा ना उसका, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जो वाटर होगा वो इवेपोरेट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। वाटर के जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा उसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। अगर वाटर वेपोरेट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टाइम मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो एक्यूरेट ही नहीं रहा, क्योंकि शाम होने से पहले ही पानी खुश्क हो जाएगा। और हमने तो अंदाज़ा ये लगाया था कि इस ऑब्जेक्ट में जो पानी है वो शाम को जाकर ख़त्म होगा, जब सूरज डूब जाएगा, ग़ुरूब हो जाएगा, उस वक़्त इस ऑब्जेक्ट में वाटर ख़त्म होगा। समझ आ गई ना बात। तो ये तो हमारे पास बेटा एक्यूरेसी कम हो गई। अब अगर हम इससे बात कर लेते हैं, सन डायल की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे भी एक्यूरेसी कम है। कैसे एक्यूरेसी कम है, देखें गर्मियों के सीज़न की अगर बात करें तो ये एक मेटल की, मैंने कहा था आपको, पतरी है। किस चीज़ की है, मेटल की पतरी लगाई हुई थी। अब मेटल जो होता है बेटा वो गर्मियों के सीज़न में टेम्परेचर के हाई होने की वजह से ये फैलता है। अब सोचने की बात यह है कि अगर मैटर फैलेगा तो उसका, मेटल के फैलने से उसका जो साया बनेगा वो क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं।
ठीक है। गर्मियों में जो उसका ऑब्जेक्ट का जो साया बन रहा है वो और तरह का बनेगा, लेकिन अगर आप विंटर की बात करते हो तो विंटर में टेम्परेचर के कम होने से जो मेटल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सही है। देन उस वक़्त इन दोनों कंडीशंस के अंदर जो प्रॉब्लम्स थे वो डिफरेंट थे, समझ में आ गई ना बात। तो इसी वजह से ये इंस्ट्रूमेंट तकरीबन आज से, जैसे कि सन डायल या वाटर क्लॉक हम टेम्परेचर उसको टाइम को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते थे, तकरीबन 1300 AD से। अब बेटा इसका मतलब क्या होता है एडी का? बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में ये बात चल रही होती है कि ये जो एडी है जी उसका मतलब होता है आफ्टर द डेथ ऑफ द जीसस, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद। तो असल में जो एडी है उसका मतलब ये नहीं है। असल में एडी जो है इट स्टैंड्स फॉर द एनाटॉमी, ठीक है। ये किसके लिए स्टैंड करता है? एनाटॉमी के लिए स्टैंड करता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि देखें एनाटॉमी जो कैलेंडर था ना वो तब बना जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, यानी कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 1 साल के हुए तो 1 AD, 2 साल के हुए तो 2 AD, 10 साल के हुए तो 10 AD, ठीक है। तो तकरीबन आज से 1300 AD पहले भी हम टाइम को मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं थे। अब हम चलते हैं प्रेजेंट एज के बारे में, आज की बात करते हैं, ठीक। आजकल हम मेजरमेंट्स को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। उनमें पहला इंस्ट्रूमेंट जो हमारे सिलेबस का पार्ट है उसका नाम क्या है? मीटर रूल। क्या नेम है? मीटर रूल। अब यहाँ से हमने करना क्या है मीटर रूल वाले टॉपिक में से? बेटा यहाँ से पहले हमने ये देखना है कि जो मीटर रूल है वो होता क्या है, उसके ऊपर डिवीजन कितनी है, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है, वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो मीटर रूल के बारे में आपको मैं ये बता दूँ कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी चीज़ की लेंथ को मेजर करने के लिए। पहला काम क्या है? मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ को मेजर करने के लिए। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगा इसके बारे में कि जो मीटर रूल होता है ये, अगर बेटा मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं या 2 मैं यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, सपोज डैट एक डॉट मैंने यहाँ लगा दिया, दूसरा डॉट यहाँ लगा दिया, मैं कहता हूँ कि मुझे बताएं इसके दरमियान में कितना डिस्टेंस है। तो इनके दरमियान में 2 डॉट्स के दरमियान में डिस्टेंस भी मेजर करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? मीटर रूल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। फिर बेटा तीसरी बात मैं ये करूँगा कि आपके पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मीटर रूल जिसको हम इस्तेमाल करते हैं लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर। कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर बेटा जिसको इस्तेमाल किया जाता है उसे हम मीटर रूल का नाम देते हैं। यहाँ पर हम इसकी बेटा डायग्राम एक स्केच कर लेते हैं। बेटा इसमें जो 1 मीटर होता है वो असल में डिवाइड हो रहा होता है मीटर रूल के ऊपर। जो 1 मीटर होगा वो असल में 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रहा होता है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100, ठीक है। मीटर जो आपके पास रूल है उसमें ये 1 मीटर है। 1 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 1 मीटर इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। किसके इक्वल है? 100 सेंटीमीटर। जैसा कि ये आपके पास 10 सेंटीमीटर, ये आपके पास 20, ये 30, ये 40, ये आपके पास 50 सेंटीमीटर और ये आपके पास कितना सेंटीमीटर आ गया यहाँ पर? 100 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आ गई बात? फिर अगर बेटा हम 1 सेंटीमीटर, अब ये जो आपके पास 1 सेंटीमीटर है ना, ये 1 सेंटीमीटर भी नेक्स्ट डिवाइड हो रहा होता है 10 मिलीमीटर के अंदर। किसके अंदर? 10 मिलीमीटर। 1 मीटर इज़ डिवाइडेड इनटू द 100 सेंटीमीटर ऑन द मीटर रूल एंड 1 सेंटीमीटर जो है, देखें 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और जो 1 सेंटीमीटर है, देखें यहाँ पर ये आपके पास, ये फ़र्ज़ करें ये आपके पास 1 मीटर मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये आपके पास कितना है? ये आपके पास 1 मीटर है। अब इस 1 मीटर यहाँ से लेके यहाँ तक 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर आ गए? 100 सेंटीमीटर आ गए।
अब यहाँ पर बेटा आपके पास ये आ गया 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे आएगा ना 1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपके पास 1 सेंटीमीटर है, इसके बीच में कितने आएंगे मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। और हमारे पास जो मीटर रूल होता है, इस पर सबसे जो छोटी रीडिंग होती है वो होती है 1 मिलीमीटर। जो स्मॉलेस्ट रीडिंग होगी वो क्या होगी, 1 मिलीमीटर। और इसी रीडिंग को हम मीटर रूल का क्या नाम दे देंगे, हम इसको लीस्ट काउंट का नाम दे देंगे। व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट हम कहेंगे जो मिनिमम, ठीक है, मिनिमम मेजरमेंट, वो कम से कम मेजरमेंट जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट से की मदद से लेते हैं, वो मिनिमम मेजरमेंट उसी इंस्ट्रूमेंट का क्या कहलाएगी, लीस्ट काउंट कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो मीटर रूल है उसका जो लीस्ट काउंट है वो क्या है, 1 मिलीमीटर है। समझ में आ गई बात। अब अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे बताएं कि मीटर रूल में 1 मिलीमीटर में कितने, 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं, देखें 1 मीटर के अंदर मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे बताएं 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हैं, कितने मिलीमीटर हैं। देखें आप सोचिए ज़रा, 1 मीटर में आगे 100 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हैं, 9, 10, कितने आगे, 10। तो इसका मतलब है 100 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा, 1000। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। ये आपसे एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। सबसे लीस्ट काउंट, मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या है, 1 मिलीमीटर। और 1 मीटर में कितने मिलीमीटर आएंगे, 1000 मिलीमीटर आ जाएंगे। अब हम चलते हैं सेकंड एक इंस्ट्रूमेंट की जानिब, वो हमारे पास क्या है, मेजरिंग टेप्स। अब ये जो बेटा इंस्ट्रूमेंट है ना, हमने कहा था कि जो मीटर रूल है ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर। लेकिन जो मेजरिंग टेप्स होती हैं बेटा, ये ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो लोग जो काम करते हैं लोहे का काम करते हैं। ये खिड़कियाँ वगैरह बनाते हैं, ठीक है, ये लकड़ी का काम करते हैं, यानी कि कारपेंटर्स आ गए, लोहे का काम करते हैं, जिसको आप ब्लैक स्मिथ का नाम देते हो। तो जो ब्लैक स्मिथ होता है या फिर आपके पास जो कारपेंटर्स होते हैं, उनके पास आपको ये मेजरिंग टेप देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और एक और चीज़ आपको बता दें बेटा, ये आपको कुछ इस शेप के अंदर देखने को मिलता होता है कि वो एक गोल किस्म का फीता सा होता है और उसके अंदर वाली साइड से यहाँ से निकल रहे होते हैं, ठीक है, देखा है आपने। और उसके ऊपर बेटा स्पेसिफिक रीडिंग होती हैं ऐसे। इसका कौन कौन इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लैक स्मिथ इस्तेमाल करते हैं और कारपेंटर्स इस्तेमाल करते हैं। बेटा ये डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि जो मेजरिंग टेप्स होते हैं, मेजरिंग टेप्स के ऊपर जो मेजरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। हो सकता है कि कोई जो मेजरिंग टेप हो वो 10 मीटर का हो सकता है कुछ मेजरिंग टेप ऐसे हों जो आपके पास 25 मीटर के होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो आपके पास 50 के भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपके पास 100 के भी हो सकते हैं। तो कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होंगे वो बड़े होंगे, कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे, छोटे होंगे। समझ में आ गई बात। तो ये अब हमने 2 इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर देखे हैं, एक मीटर रूल और दूसरा मेजरिंग टेप। यहाँ से कुछ पूछना है आपको।